नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्वों के आवर्ती गुण। ठीक है, तत्वों क्या पढ़ने वाले हैं, तत्वों के आवर्ती गुण। और जो हम लोग जो है मोस्ले का जो है आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे थे, है ना। तो उसमें जो है तत्वों के जो है आवर्ती गुण पढ़ेंगे कि उसमें जो जिन तत्वों को जो है जिस स्थान में जिस क्रम में रखा गया है तो उनमें जो है कौन कौन से जो है आवर्ती गुण उनमें पाया जाता है और कैसा जो है उसमें जो है क्या है उनकी स्थिति। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो संयोजकता जो है पहला जो आवर्ती गुण है संयोजकता, ये हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं यदि नहीं देखे होंगे तो। दूसरा हम परमाणु आकार भी देख चुके थे। और तीसरा आज हम लोग देखने वाले हैं धात्विक और अधात्विक गुण धर्म, है ना। तो धात्विक और अधात्विक गुण धर्म जो है कैसे जो है इनमें जो है आवर्तिता पाई जाती है ना, आवर्ती गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो है मोस्ले का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है, 118, है ना। 118 तत्वों का अभी तक खोज हो चुकी है। तो इसमें से जो है कौन से तत्व जो है धातु हैं और कौन कौन से तत्व जो है अधातु हैं, तो कैसे हम जानेंगे। तो हम जानते हैं कि धातुओं जो तत्व क्या करते हैं, जो तत्व जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। जैसे सोडियम जो है क्या बनाता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये कितना है, 2 8 1। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग देता है। और ये क्या बनाता है, सोडियम प्लस आयन एक धन आयन बनाता है। तो एक धन आयन बनाता है तो ये क्या है, ये जो है धातु है। मतलब जो तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, धातु तत्व बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि तो कोई तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, ऋण आयन बनाता है। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो है परमाणु क्रमांक कितना है, 17। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो 2 8 और 7। तो यहाँ पर ये जो है 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है ना। तो क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है और क्या बनाता है, ऋण आयन। तो जो तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, तो ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं, अधातुएं। तो उदाहरण देखते हैं अगर हम धातुओं के उदाहरण में, तो लोहा है, जिंक है, सोडियम है, ये सब है। और अधातुओं का अगर हम उदाहरण देखते हैं तो ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये सब क्या है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, अधातुओं के उदाहरण है। ओके। और कुछ जो तत्व जो होते हैं क्या होते हैं, जिनमें धातुओं का भी गुण पाया जाता है और अधातुओं का भी गुण पाया जाता है। तो ऐसे तत्वों को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अर्धधातु। क्या बोलते हैं, अर्धधातु, या फिर इसको बोलते हैं हम अर्धधातु या फिर उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या फिर उपधातु। ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखते हैं तो जैसे कि बोरान है, सिलिकॉन, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सब क्या है, ये जो उपधातुओं के उदाहरण हैं। ओके। तो यदि हम बात करते हैं जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें यदि हम जो है ऊपर से जो है नीचे की ओर जाते हैं, है ना, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो क्या होता है, धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है, और अधात्विक गुणों में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, देखिएगा यहाँ पर ये जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, यदि इसमें हम क्या करते हैं, इस आधुनिक आवर्त सारणी में यदि हम क्या करते हैं, ऊपर से जो है नीचे की ओर ऐसा जाते हैं, तो क्या होता है, धात्विक गुणों में जो है, धात्विक गुणों में जो है वृद्धि होती है। क्या होती है, जो धात्विक जो गुण है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। और अधात्विक गुणों में जो है, अधात्विक गुणों में क्या होती है, कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। समझ में आ रहा है ना, ऊपर से नीचे की ओर जो है इस वर्ग में आने पर, समूह में आने पर। और इसी प्रकार से यदि हम लेफ्ट से मतलब दाईं से जो है बाईं की ओर जाते हैं, है ना, यहाँ पर जो है सॉरी, हम लोग बाईं से अगर दाईं की ओर जाते हैं, इस साइड जाते हैं, मतलब इस साइड, तो क्या होता है, धातुओं में जो है, धात्विक गुणों में जो है कमी आती है तत्वों के, और अधात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसी कारण से जितने भी अधात्विक तत्व है वो जो है अधिकतर इस साइड है। समझ में आया। तो ये हो गया क्या, धात्विक और अधात्विक जो है आवर्ती गुण धर्म। ठीक है। उसके बाद जो है हम आगे यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया धात्विक और अधात्विक गुणों में जो है गुणों के बारे में। उसके बाद हम आयनन ऊर्जा देखते हैं। क्या देखते हैं हम, आयनन ऊर्जा। तो क्या होता है आयनन ऊर्जा, तो किसी भी जब मान लीजिए जो है क्या है, ये जो है एक परमाणु है, क्या है, ये जो है किसी यौगिक के किसी तत्व के क्या है, परमाणु है। तो इस परमाणु से मान लीजिए जो है ये इसका जो है क्या है, कक्षा है। तो इस परमाणु से जो है इसका जो है सबसे बाहर का जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो सबसे बाहरी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मान लीजिए जो है एक विलगित परमाणु है। विलगित परमाणु कहने का मतलब क्या है,
ऐसा परमाणु जिस पर कोई भी जो है बाह्य बल नहीं लग रहा है ना, एकदम अपने आप में क्या है, संतुष्ट है, स्वतंत्र है। तो ये जो परमाणु है इसका जो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये जो है नाभिक से क्या होगा, अगर बाहरी इलेक्ट्रॉन है तो दुर्बलता से बंधा हुआ होगा, इनके बीच आकर्षण क्या होगा, कम होगा ना। बाकी अन्य जो इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए यहाँ पर रहती है पास में है नाभिक के, तो इनमें जो है आकर्षण का बल क्या होगा, ज़्यादा होगा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में। जबकि जो बाहर में जो है ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसके मध्य क्या होगा, आकर्षण कम होगा। तो क्या होता है, जो यौगिक जो होते हैं यदि वो ठोस या फिर द्रव अवस्था में है तो इसको क्या करते हैं, पहले उसको जो है गैसीय अवस्था में लाते हैं और परमाणु को जो है विलगित अवस्था में ले आते हैं, जिसमें उस पर जो है कोई भी बाह्य बल नहीं लगता, ठीक है ना। उस परमाणु के हम क्या बोलते हैं, उस परमाणु को हम बोलते हैं विलगित परमाणु। तो इस विलगित परमाणु में जो है सबसे जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्षा का, जिसको हम सवजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सवजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, सवजी इलेक्ट्रॉन। तो उसमें से जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना क्या है, आयनन ऊर्जा। समझ में आया ना। मतलब जो है किसी विलगित परमाणु के जो है सबसे दुर्बलता से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और वो कहाँ पर होगा, सबसे बाह्य कक्षा में होगा, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन ही होगा, है ना। तो उनको निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा, या फिर उसी को आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, समझ गए। तो आयनन ऊर्जा की जो इकाई जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो अब हम जानते हैं आयनन ऊर्जा के बारे में। जो है यहाँ पर देखिए क्या होता है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा तो जान गए कि है ना, क्या होता है आयनन ऊर्जा, जो है किसी परमाणु से उसके जो है बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम जो है आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं वर्ग में, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है कक्षा की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। ये जो है नाभिक है मान लीजिए, तो 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा ऐसा, तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, कक्षा की संख्या में लगातार क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। और इसी कारण से जो है नाभिक और जो बाह्य जो कक्षा जो होता है ना, बाह्य जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके मध्य जो है दूरी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो इसी कारण से जब हम वर्ग में जो है ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आयनन ऊर्जा में क्या होने लगती है, आयनन ऊर्जा में जो है कमी होने लगती है। क्यों कमी होने लगती है, क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम कम ऊर्जा में ही निकाल पाते हैं, क्योंकि इनके मध्य की दूरी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। आप पढ़े भी हैं, परमाणु का आकार जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो बढ़ता है करके, है ना। और इसी प्रकार से यदि हम क्या करते हैं, इसमें जो है जो आवर्त सारणी है उसमें जो है यदि हम आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त में जो है यदि हम बाएं से जो है दाएं की ओर जाते हैं, मतलब इस दिशा में जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है कक्षा की संख्या में जो है परिवर्तन नहीं होता। मान लीजिए इसमें जो है 2 ही कक्षा आ रहा है किसी परमाणु में, तो 2 ही कक्षा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इस दिशा में ऐसा जाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती है, लेकिन कक्षा की संख्या जो है नहीं बढ़ती, है ना। तो कक्षा की संख्या यदि नहीं बढ़ रही है तो वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो इनके मध्य जो है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो है दूरी बढ़ रही है, क्या नहीं बढ़ रही है, तो इनके मध्य आवेश जो है क्या होगा, बढ़ेगा। और आवेश बढ़ने के कारण से जो है क्या होगा, आकर्षण बहुत ज़्यादा होगा। तो निकालने के लिए हमको जो है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आयनन ऊर्जा जो है इस साइड जो है आयनन ऊर्जा क्या होता है, बाएं से दाएं की ओर जाने पर जो है आयनन ऊर्जा का मान जो है बढ़ता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया इनका जो है आयनन ऊर्जा का आवर्ती गुण धर्म, है ना। उसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर जो है आयनन ऊर्जा समझ गए। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन बंधुता, अगला जो आवर्ती गुण है वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, हम देखते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब ये है कि कोई भी परमाणु है ना, किसी तत्व का परमाणु जब क्या करता है, वो अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब वो ग्रहण करता है ना, तो क्या बनाता है, ऋण आयन बनाता है। जैसे क्लोरीन का मैं अभी जस्ट पिछला जो उदाहरण में बताया, तो क्लोरीन जो है एक जो है क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋण आयन बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे पहले जो है थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि जो है जैसे सोडियम है, सोडियम क्या करता है, सोडियम का जो है परमाणु क्रमांक होता है 11, तो 2 8 1 इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इस एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही त्यागता है क्या बनाता है, ये जो है धन आयन बनाता है। सोडियम है ना +1 आयन, है ना, +1 आयन बनाता है, +1 आयन बना लेता है ना। तो इसमें क्या होता है, धनात्मक जो है धन आयन में वृद्धि होती है। कब, जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तब।
लेकिन यही जो है यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो इसमें जो है ऋण आयन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना। तो जैसे ही जो है क्या होता है, किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही जुड़ता है तो इसमें एक ऋण आवेश आ जाता है। यहाँ पर आया ना, एक जो है इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण किया तो क्या आ गया, इसमें ऋण आवेश आ गया एक। तो जैसे ही ऋण आवेश आता है इसमें, है ना, तो जैसे ही ऋण आवेश आती है तो क्या होता है, इसमें जो है ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। और यही जो निकली हुई जो ऊर्जा जो होती है ना, यही क्या कहलाती है, यही जो ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, उस तत्व के लिए जो है, उस तत्व के क्या कहलाती है, ये जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ओके, मतलब क्या है इसका, मतलब यह आयनन ऊर्जा, मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जो है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को जो है, जो आयनन ऊर्जा जो है ना, उसमें जो है हम इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालते हैं तब जितनी ऊर्जा आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। किंतु ये जो इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब क्या है, जब हम इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ रहे हैं तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, एक ऋण आवेश आ जाता है। और ऋण आवेश आने के कारण से उसमें जो है ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। क्या होती है, बाहर निकलती है। तो जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलते हैं, निकली हुई ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन बंधुता। समझ में आया। तो अब यहाँ पर जो है देखते हैं, यहाँ पर फिर से देखते हैं आवर्त सारणी में कि कैसा जो है उसमें आवर्ती गुण होता है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है समूह में, और आयत में जो है सॉरी आवर्त में जो है बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में यदि हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है जोड़ने पर ये जो अधातुएं जो है ना, अधिकतर जो है अधातुएं क्या होते हैं, इस साइड जो अधातुएं जो हैं उनमें ही क्या होता है, इनमें जो है ये जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जबकि जो धातुएं जो है क्या है, वो जो है इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इस साइड जाते हैं हम तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसके मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। समझ में आ रहा है, बाएं से दाएं जाने पर। समझ में आया। उसके बाद जो है यदि हम, है ना, यहाँ तक समझ गए, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। हो गया। उसके बाद यदि हम उसी में क्या करते हैं, हम वर्ग में जो है ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होने लगता है, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। मतलब यदि हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, कम ऊर्जा निकलती है, कम ऊर्जा जो है कम होने लगती है। समझ में आया। तो ये आप जान गए इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवर्ती गुणधर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा आगे जब क्लास में पढ़ेंगे तो, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे से इसको जो है एकदम से जो है अपना जो है क्या कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम समझते हैं विद्युत ऋणता। क्या समझते हैं, विद्युत ऋणता क्या होता है। तो चलिए समझते हैं विद्युत ऋणता। यदि मान लीजिए दो परमाणु है, जैसे कि जो है यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा सीधे समझिए विद्युत ऋणता क्या होता है। ये जो है क्या है, ये जो है हाइड्रोजन है, और ये क्या है, ये जो है HCl है। क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब इसमें देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास भी क्या है, एक जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों यदि क्या करते हैं आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं। सहसंयोजक बंध क्या है, जिसमें दो तत्वों के, है ना, दो अलग अलग तत्वों के परमाणु क्या करते हैं, आपस में जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, साझा करते हैं। मतलब किसी एक को जो है पर्सनल जो है उनको जो है ना, देते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, साझा करते हैं, और इस प्रकार से एक बंध बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। अब इस सहसंयोजक बंध को जो है ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, युग्म है ना, एक साथ है, इस कारण से। तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को जो है जिस तत्व का परमाणु क्या करता है, अपनी वो जो है अधिक जो है आकर्षित कर सकता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता। क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता। तो ये जो HCl जो है, इसमें जो ये जो है इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, इस इलेक्ट्रॉन युग्म को यहाँ पर जो क्लोरीन जो है, क्लोरीन वो क्या करता है, अपनी ओर जो है हाइड्रोजन से जो है ज़्यादा आकर्षित करने की क्या रखती है, क्षमता रखती है, इनकी प्रवृत्ति होती है। तो इसी कारण से जो है ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो है अधिकतर जो है, ये जो क्लोरीन जो है, क्लोरीन के क्या होता है, यहाँ पर जो है क्लोरीन के जो है बहुत जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन युग्म है क्लोरीन के क्या होता है, नज़दीक होता है, ठीक है ना। क्लोरीन के नज़दीक होने के कारण से ये क्लोरीन जो है क्या होता है, ये जो क्लोरीन जो है आंशिक रूप से ऋण आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है,
आंशिक रूप से क्लोरीन जो है ऋण आवेशित हो जाती है। समझ में आया? तो उसके इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता। क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता। इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता। मतलब यदि कोई दो परमाणु क्या करते हैं, आपस में जो है साझे के इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं और सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं किसी यौगिक में, तो यदि एक तत्व के परमाणु क्या करते हैं, जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, यदि कोई एक परमाणु जो है अपनी ओर जो है आकर्षित करने की जो है ज़्यादा आकर्षित करने की क्या रखती है? प्रवृत्ति रखती है। तो इसी प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता। समझ में आया? तो यहाँ पर हाइड्रोजन की अपेक्षा क्लोरीन का जो है विद्युत ऋणता क्या है? यहाँ पर ज़्यादा है। समझ गए? तो ये तो हो गया। अब इसके बाद हम समझते हैं विद्युत ऋणता। देखिए यहाँ पर दिया भी है कि किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता। तो वही बता रहा हूँ, प्रवृत्ति मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म को जो भी परमाणु क्या करेगा, किसी यौगिक में जो है अपनी ओर जिस तत्व के परमाणु अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करने की जो है अधिक प्रवृत्ति रखती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी विद्युत ऋणता। तो अब समझते हैं आवर्त सारणी में कि किस ओर जाने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो किसी आवर्त सारणी में जो है बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणता क्या होती है? बढ़ती है। बाईं से दाईं ओर मतलब आवर्त में इस दिशा में जाते हैं ना आवर्त सारणी में, तो बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है? विद्युत ऋणता जो है बढ़ती है। ठीक है, विद्युत ऋणता क्या होती है? बढ़ती है। और जबकि किसी वर्ग में जो है नीचे की ओर आने पर इसका मान क्या होने लगता है? कम होने लगता है। क्या होने लगता है? कम होने लगता है। समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है हम पूरा कंप्लीट क्या पढ़ लिए? आवर्ती गुण को पढ़ लिए। इसको जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आवर्ती गुण पूर्ण जो है समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, आयनन ऊर्जा क्या होता है, परमाणु आकार क्या होता है ना। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता है, धात्विक गुण धर्म है, विद्युत ऋणता क्या होता है, ये सब जो है आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्या होना चाहिए? एकदम से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम जो है आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है सही विकल्प है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है? तो मैं बताया था हाइड्रोजन का जो स्थान जो है निश्चित नहीं है। हाइड्रोजन को इसी कारण से जो है आवारा तत्व बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है पहले वर्ग में भी उनका जो है स्थान आता है, वो जो है पहले इस वर्ग में भी रह सकता है, और 17वें जो हाइड्रोजन तत्व है उसके वर्ग में भी क्या हो सकता है? रह सकता है। तो पहला क्या आएगा इसका आंसर? हाइड्रोजन। दूसरा देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो किस आधार पर जो है व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु भार के वृद्धि क्रम में, क्योंकि जो मेंडलीव जो था वो परमाणु भार के आधार पर क्या किया था? अपना जो है तत्वों को जो है आवर्त सारणी में जमाया था। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा देखते हैं, आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था? मोस्ले ने, अभी पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा देखते हैं, समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या धात्विक गुण क्या होता है? समूह में ऊपर से नीचे आने पर जो है धात्विक गुण जो है बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा देखते हैं, सोडियम लिथियम पोटेशियम के आकार का बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो अगर बढ़ता हुआ क्रम देखेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है? परमाणु का जो आकार जो है वो क्या होता है? बढ़ता है। तो इसी कारण से पहले लिथियम आएगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। ठीक है, तो पहला आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये वाला चैप्टर क्या होता है? समाप्त होता है। और मैं आप लोगों को जो है पहले से ही PDF अवेलेबल करा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आप जो है काफ़ी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे, है ना, तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपका जो ये वाला जो था, जिसमें अक्टूबर का जो है अध्याय 15 और अध्याय 18 से आने वाला आया है ना क्वेश्चन जो है, तो ये जो है हमारे सिलेबस में था अक्टूबर माह में। चूँकि हम जो है अक्टूबर माह में जो है किसी कारणवश जो है पढ़ाई बंद थी, है ना, स्कूल की, तो इस कारण से हम वो दोनों चैप्टर में जो है थोड़ा सा क्या हो गए हैं? थोड़ा सा पीछे हो गए थे। ठीक है, तो इसी कारण से जो है अब इसके बाद जब भी जो है क्लास होगी तो हमारे जो नवंबर में जो 3 चैप्टर से क्या आने वाले हैं, हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं असाइनमेंट के। ठीक है, तो उन चैप्टर को जो है क्या करेंगे? हम शुरू करेंगे और नवंबर में जो है कंप्लीट कर लेंगे असाइनमेंट आने के पहले। ठीक है, तो आगे जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो नया चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें जो है उन 3 चैप्टर को हम पहले कंप्लीट करेंगे जो नवंबर में आने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और नहीं भी आता है यदि, तो आप जब भी आते हैं स्कूल में, है ना, तो अपना अगर कुछ डाउट है तो उसको क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं मिल करके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।